बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चांद न्यूज़ से सईदुल्लाह सईद का सलाम कबूल कीजिए। 2 दिन पहले इंडियन मीडिया पर एक पाकिस्तानी शहरी के हवाले से ख़बर चली कि वो गैर कानूनी तरीक़े से इंडिया में रिहाइश पज़ीर है और ये कि बग़ैर डॉक्यूमेंट्स के उन्होंने सरहद पार किया था। ये शहरी कौन है? और चांद को मिलने वाली मालूमात के मुताबिक इस शहरी का नाम फैज़ मोहम्मद है। इंडियन मीडिया ने अगरचे ये बताया कि उनका ताल्लुक़ कराची से है, लेकिन उनका ताल्लुक़ कराची से नहीं है। फैज़ मोहम्मद का ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला शांगला के इलाके शंग से है। वो दुबई में रोज़गार के सिलसिले में मुक़ीम थे, जहाँ 2018 में उनकी मुलाकात एक हिंदुस्तानी लड़की निहा फातिमा से हुई। इंडियन मीडिया के मुताबिक निहा फातिमा ब्यूटिशियन थी जो वहाँ रोज़गार के सिलसिले में मुक़ीम थी। और दोनों की ये मुलाकातें जल्द मोहब्बत में तब्दील हो गई और उसके बाद दोनों ने बाहमी रजामंदी से निकाह कर लिया। बाद अज़ा उनके यहाँ एक बच्चे की पैदाइश भी हुई। और चांद को मिलने वाली मालूमात के मुताबिक सन 2021 में निहा इंडिया वापस चली गई, जबकि फैज़ मोहम्मद पाकिस्तान आए। इस दौरान वो अपनी अहलिया और अपने सुरसार से मुकम्मल राब्ते में रहे। अलबत्ता उन्होंने यहाँ पाकिस्तान में अपने घर वालों को इस तमाम मामले से बेखबर रखा। सन 2022 में उनको ससुराल ने इंडिया बुला लिया कि आप यहाँ आ जाए, और फैज़ मोहम्मद को भी अपनी अहलिया और बच्चे की याद सताने लगी थी, लेकिन इसने फ़ैसला किया इंडिया जाने का। लेकिन इन्होंने घर में बताया कि मैं कनाडा जा रहा हूँ। खैर, ये यहाँ से दुबई चला गया और दुबई से ये काठमांडू नेपाल जा पहुँचे, जहाँ चूँकि उनके पास कोई जो प्रॉपर लीगल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो नहीं थे, तो उन्होंने गैर कानूनी तरीके से जो इंडियन मीडिया की रिपोर्ट से उनके मुताबिक सरहद पार कर लिया, जहाँ उनके ससुराल फैज़ के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। कुछ दिन ससुराल में रहने के बाद उन्होंने हैदराबाद ही के एक इलाके में अपना अलग किराए का मकान ले लिया, जिसके बाद वो अपनी बीवी और बच्चे के साथ रहने लगा। तकरीबन कुछ अर्सा के बाद उन्होंने वहाँ पर मुस्तकिल सकूनत के लिए जो दरकार एक कानूनी दस्तावेज़ात होते हैं उनके हुसूल के लिए वहाँ के जो मुतल्लिका महकमा है, जो मुतल्लिका दफ्तर है, उनसे रुजू कर लिया। जब वो वहाँ जा पहुँचे और तो पता चला कि फैज़ एक पाकिस्तानी शहरी है। इंडियन पुलिस के मुताबिक उनके कब्ज़े से पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड, पाकिस्तानी पासपोर्ट और पाकिस्तान से दुबई और फिर नेपाल तक जो उन्होंने सफ़र किया उस हवाले से डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए, जिसके बाद इंडियन पुलिस ने उनके खिलाफ जालसाजी और फॉरेनर्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये ख़बरें जब मीडिया पे चली तो ये फैज़ के ख़ानदान पर जो यहाँ शंग में मुक़ीम है उन पर एक क़यामत की सी कैफियत तारी हो गई, चूँकि वो कानूनी मामलात और माली वसाइल नहीं रखते, तो वो इस वक्त इंतहाई परेशानी के आलम में है। उनके पास इस वक्त वाहिद ज़रिया सोशल मीडिया का सहारा है, जिस पे वो तमाम जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है या वहाँ बिशाम में जो मकामी मीडिया के नुमाइंदे हैं उनसे उन्होंने रुजू कर लिया। अब ये मामला सोशल मीडिया पे जीनत तो बन चुका है, लेकिन फ़िलहाल ये जो नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया है उसमें जाने के लिए मुंतज़िर है। फैज़ के ख़ानदान के मुताबिक वो इतने वसाइल नहीं रखते कि वो बज़ात खुद जो कानूनी जंग है इस हवाले से वो लड़ सके। उन्होंने निगरान वज़ीर आज़म, इसके अलावा जो वज़ारत दाखिला है उनसे और खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला के साथ साथ जो ज़िला शांगला के सियासी क़यादत है, जिनमें इंजीनियर आर्मी मुकाम शौकत यूसुफज़ई
या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले अफसरुल मुल्क साहब है, उनसे उन्होंने ये एक दरख्वास्त की है, एक आजिज़ाना उन्होंने इल्तिजा की है कि वो अपने जो वसाइल है तमाम तर बरोकार लाए और फैज़ की बाजियाबी के लिए जल्द से जल्द इक़दाम उठाए। फैज़ इन दिनों इंडियन पुलिस के तहवील में है। उनके अहलिहाना के पास फैज़ की रिहाई के लिए कोई वसाइल नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी शहरी के नाते वो ये उम्मीद ज़रूर रखते हैं कि रियासत इस मुश्किल घड़ी में तन्हा नहीं छोड़ेगी।